इसके पहले मैंने आपसे चतुर्मास के विषय में कुछ बातें की थी। 4 महीने लक्ष्मी नारायण भगवान क्षीर सागर में निद्रा में रहते हैं, विश्राम में रहते हैं, और 4 महीने पृथ्वी पर भोले बाबा माँ पार्वती के साथ विचरण करते हैं। इसलिए भोले बाबा का जो स्वभाव है वह भोला स्वभाव है। इस अवधि में उनसे जो मांगिएगा पूरे संकल्प और समर्पण के साथ अपने आप को समर्पित करके तो भगवान आशीर्वाद देते हैं। मेरे घर की परंपरा है, हम लोग सनातन धर्म में, हिंदुत्व में, धरोहर में बहुत अटूट विश्वास करते हैं। अपने घर की परंपरा के अनुसार, अध्यात्म के अनुसार सावन महीने में 4 या 5 अगर सोमवार होता है तो हमारे यहाँ भोले बाबा की पूजा होती है, रुद्राभिषेक होता है। इस साल तो पहला सोमवार, पहली तारीख सावन सोमवार से आरंभ हुआ है। मैं अपने घर पर विधिवत बनारस से प्रशिक्षित पंडित लोग से पूजा करवाता हूँ, लेकिन इस साल भंडारा मैंने घर पर नहीं करके, हम अटूट विश्वास करते हैं खरकाई नदी जो उत्तरायणी है वहाँ पर भगवान नर्देश्वर का मंदिर है, तो वहाँ पर भंडारा वहाँ, और दूसरे दिन भंडारा में मैंने कुछ योगदान दिया था। काफ़ी संख्या में लोग प्रसाद पाए और रुद्राभिषेक भी किए, जलाभिषेक भी किए। उसके बाद सोमवार पड़ा कल, तो प्रथा के अनुसार पहला सोमवार मेरे घर पर होता है, दूसरा तीसरा हमारे बड़े पुत्र हैं वो करते हैं, पंडित वही रहता है। चौथा और आखिरी सोमवार वो पड़ेगा इस साल पूर्णिमा के दिन, तो वो हमारे छोटे पुत्र जो टाटा स्टील में एक बड़े पदाधिकारी वो करते हैं। दोनों सोमवार को, दोनों सोमवार जो बड़े पुत्र करते हैं, कल सोमवार था, अगला भी सोमवार होगा 5 को, तो हम लोग विधिवत पूजा करते हैं, अपने परिवार के ही सदस्य रहते हैं। आखिरी सोमवार को काफ़ी संख्या में 200-300 लोग जो रहता है, जब मित्र मंडली के लोग जो भगवान में विश्वास करता है, उन लोगों का रक्षाबंधन भी है, वो लोग पूजा भी करते हैं और बिना लहसुन प्याज का खाना भी खाते हैं। मेरा अपना मानना है कि भगवान को कोई ज़रूरी नहीं है कि मधु से, दही से अभिषेक, जल से भी अभिषेक कर सकते हैं, बेलपत्र चढ़ा सकते हैं, भांग धतूरा चढ़ा सकते हैं, खुद से चढ़ा सकते हैं। लेकिन एक हम अपने विश्वास के साथ आप सभी सनातनी भाइयों को, हिंदू तुम्हें विश्वास करने वाले साथियों को बोलेंगे, इस 4 महीने विशेषकर सावन महीने में बहुत सात्विक रूप से रहना चाहिए। मांसाहारी तो होना ही नहीं चाहिए। मांसाहारी है तो इस महीने मांसाहार नहीं करिए, लहसुन प्याज भी नहीं खाइए। जितने घरों में आजकल पानी साफ करने की मशीन लगने से लोग पानी पीता है, मेरा सादर निवेदन होगा कि बरसात के दिन में नल का पानी हो, लेकिन उसको काफ़ी गर्म कर दीजिए, गर्म करके छान के घड़ा में रखिए, तब उसको पीजिए। वो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। वैसे बचपन में हमने जो आर्द्रा नक्षत्र में पहले बारिश होती थी, तो उस बारिश का एक खूबी है कि बच्चे जब स्नान करते बारिश में तो पूरा तुलसी नहीं होता, हम भी रहा है, और सचमुच उसका एक मान्यता है, होता है, एसिडिक बारिश होती है कुछ, उस पहली बारिश में आर्द्रा के बारिश में होता है वैसा। तो अभी इस महीने में एक तरह, दूसरी चीज़ है कि समय पर उठना, अगर स्वस्थ जीवन चाहते हैं, भोले बाबा की तरह वितरित जीवन चाहते हैं, मलंग की तरह चाहते हैं कि हम देश दुनिया से एकदम शांतिपूर्वक रोचक ढंग से सही तरीके से रहें, तो पहला ज़रूरी चीज़ है सावन महीने में, ये तो हर महीने में ज़रूरी चीज़ है कि आप ब्रह्म बेला, मतलब 3:30 से 5:30 बजे के बीच में सुबह जगने की कोशिश करिए। जब बिस्तर से उठिए, बाएं करवट आप सोए हैं तो दाहिने करवट से उठिए और माँ धरती को
हाथ से प्रणाम छूइए और उसके बाद मस्तक पे लगाइए और 2 से 3 मिनट ज़रूर आप अपने बिस्तर पर लेटे लेटे, जो हम लोग भोजपुरी में बोलते हैं शरीर तानना, पैर से लेकर के हाथ को ऊँचे करके तानिए। कुछ न कुछ श्वास प्रक्रिया 2-3 में करिए, रक्त का संचार आपके शरीर में चालू हो जाए और तब आप उठिए। हम तो ये बोलेंगे कि देखिए कुत्ता जब सोता है तो उठता है तो देखिए किस तरह शरीर को टालता है, बाएं दाएं घूमता है। तो उस तरह से काम करने से, और हमेशा सुबह में जब उठिए तो हम लोग बचपन में जो उठते थे, माँ हम लोग को पराती गा के सुनाते, बम बम भैरव हो गोपाल, और दोनों हाथ से ताली नहीं बजाते थे, थपड़ी बजाते थे, दोनों हाथ एक साथ मिल गए थपड़ी बजाते थे। सवेरे उठिए, 5 मिनट भी, 1 मिनट भी, 2 मिनट जैसे रहे, लेकिन आपको सरसों कुछ तेल देकर, सदा देकर के हाथ को मलिए और थपड़ी बजाइए। उससे क्या होता है कि रक्त का संचार होगा। पैर को बिछावन पर ही जो पैर है उससे थोड़ा खींचते रहिए तो पैर में संचार आ जाएगा। जब संचार आता है तो सुबह में ज़रूर गुनगुना पानी 1 गिलास 2 गिलास जितना पी सकते हो पीजिए, घुट घुट के भी पीजिए, तब शौच जाइए। अगर शौच जाइएगा पेट साफ रहेगा। उसके बाद आप जो कुछ करना हो अपने नाश्ता चाय पी जो भी पीजिए, लेकिन सुबह में खाली पेट चाय मत पीजिए, खाली पेट गर्म पानी पीजिए। और उसके बाद से शौच बनाने के बाद जो नियत का काम कर, बाद में हम आपसे चर्चा करेंगे। मुँह धोइए, कुल्ला करिए, लेकिन एक चीज़ ज़रूर अवश्य हम आपसे अब करेंगे कि आजकल जो तरह तरह का टूथपेस्ट आता है, उस टूथपेस्ट को व्यवहार करने से बचिए। ऐसे बचा तो नहीं जा सकता है, उसमें फ्लोरीन रहता है, इसलिए व्यवहार करने के बाद भी नमक और कड़ू तेल, सरसों का तेल से दांत को उंगली से मलिए तो आपको चमक आएगी और जो फ्लोरीन का जो गड़बड़ी है वो ठीक होगा। क्योंकि आप ध्यान में दीजिएगा कि जब उसका एडवर्टीजमेंट आता है तो बोलते हैं क्या इस टूथपेस्ट में नमक है, इसका नमक अपने स्वास्थ्य के लिए, दांत के लिए बहुत ज़रूरी है। आज की बात ख़त्म। कल परसों फिर हम इस महीने में 4 दफ़े स्वस्थ जीवन कैसे व्यतीत करिएगा, कैसे निरोगी रहिएगा, कैसे आपको सर्दी जुकाम इस महीने में नहीं होगा, उसके विषय में मैं कोई न विशेषज्ञ हूँ, न कोई हकीम हूँ, न आयुर्वेदिक जानता हूँ, लेकिन 87 वर्ष की उम्र में मैं 19 से 15-16 वर्ष तक ठेठ गाँव में रहता था और वहाँ कोई डॉक्टर नहीं था, हकीम जी थे, माँ पिताजी ही वैद्य थे। तो जो स्थिति हम जानते हैं, स्वस्थ रहते हैं, कामना करते हैं कि आप सभी स्वस्थ रहिए। कल अगले अपने इस वीडियो में, इस यूट्यूब के माध्यम से हम आपको बोलेंगे, लेकिन आपसे सादर अनुरोध है कि चैनल को ज़रूर दबाइए और हमें प्रोत्साहित करने के लिए हमारा साथ दीजिए।